हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पॉलीमर की एक और नई क्लास के बारे में, नैनो पॉलीमर। तो नैनो पॉलीमर हमारी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी साइंस है या एक ऐसी इंजीनियरिंग है या एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसको नैनो पार्टिकल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे नैनो पार्टिकल की बात आई है तो नैनो पार्टिकल्स क्या हैं, हमारे नैनो पॉलीमर कैसे हमारा फॉर्म होता है और नैनो कंपोजिट मटेरियल जो हैं वो हमारे क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं नैनो पॉलीमर की। हिस्ट्री ऑफ नैनो पॉलीमर। नैनो पॉलीमर या नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हम पूरी तरह से तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जनरल इंफॉर्मेशंस हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी को रिचर्ड फेनीमैन डेवलप किया था, यानी कि रिचर्ड फेनीमैन जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक थे या फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन्हें कहा जाता है। रिचर्ड फेनीमैन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नैनो पॉलीमर की अगर हम बात करें तो 1974 में जापानीज साइंटिस्ट नोरियो टैनिगुची ने सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स का यूज करके फर्स्ट नैनो पॉलीमर प्रोड्यूस किया। ठीक है, नैनो पॉलीमर्स को हम नैनो कंपोजिट, नैनो पॉलीमर, नैनो कंपोजिट पॉलीमर या फिर पॉलीमर नैनो कंपोजिट मटेरियल भी कहते हैं या PNC मटेरियल्स। ठीक है, हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो पॉलीमर्स। नैनो पॉलीमर्स या नैनो कंपोजिट मटेरियल जो है वो हमारे नैनो पार्टिकल को पॉलीमर में डिस्पर्स करने से या उनकी जो मैट्रिक्स होती है उसको बनाने के बाद क्रिएट होते हैं। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नैनो पॉलीमर्स
are made from dispersing the nanoparticles in which the polymer matrix is called nanopolymer। और ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे ग्रीक लेटर्स में, इन ग्रीक लेटर नैनो इज कॉल्ड डॉर्फ, यानी कि जो नैनो है उसको क्या कहा जाता है ग्रीक लेटर में डॉर्फ। डॉर्फ क्या है हमारा अति सूक्ष्म या बौना, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अति सूक्ष्म हैं, ऐसे पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो पॉलीमर है हमारा उसमें डिस्पर्स होने के बाद में, और जो पॉलीमर बनता है हमारा नैनो पॉलीमर, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स या नैनो स्ट्रक्चरल बना देते हैं। ठीक है, नैनो पार्टिकल के साइज की अगर हम बात करें या साइज रेंज की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स साइज रेंज 1 to 1000 न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, ये नैनो पार्टिकल्स पॉलीमर में डिस्पर्स होने के बाद में किसी पॉलीमर की मैकेनिकल, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको हायर लेवल पर इम्प्रूव कर देते हैं, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल जो होते हैं हमारे वो अपने छोटे से साइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा अच्छी या वाइड प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। और जब ये किसी मोनोमर में डिस्पर्स होते हैं तो ये अपनी वो प्रॉपर्टीज़ के साथ में और जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ है उनके साथ बॉन्डिंग करने के बाद में उस पॉलीमर की या नैनो पॉलीमर जो फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, जिसमें हमें मैकेनिकल, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ऑप्टिकल इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर इम्प्रूव हो जाती हैं। नैनो पार्टिकल्स हमारे बहुत अलग अलग शेप के, हम कह सकते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें वन डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स की साइज रेंज की 1 to 50 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, डिफरेंट के हमारे नैनो पार्टिकल जो है वो शेप में होते हैं, जिसमें वन डायमेंशनल नैनो पार्टिकल जो होंगे शेप में उनकी अगर साइज रेंज होगी तो वो हमारी क्या होगी 1 से 50 न्यूटन मीटर। ये नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पॉलीमर जो है वो हमारे एडिसिव, सीलेंट, कोटिंग, पॉटिंग एंड इनकैप्सुलेशन कंपाउंडिंग की फॉर्मुलेशन में
बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल के बारे में, तो नैनो मटेरियल्स जो हैं हमारे, नैनो मटेरियल्स ये हमारे सबसे पहला कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स, ceramic based nanoparticles, metal based nanoparticles, semiconductor based nanoparticles, लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स एटसेट्रा। बहुत सारे इस तरह के हमारे डिफरेंट टाइप्स के नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं जो किसी भी मटेरियल के साथ डिस्पर्स होते हैं, जैसे मैं बताया डिस्पर्स होते हैं, और उन्हें लाइट वेट, हाई डिग्री ऑफ स्टिफनेस, हाई स्ट्रेंथ, लेस हाई डेंसिटी मटेरियल और बहुत सारी मैकेनिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक फिगर लिया है, से नैनो पार्टिकल। ये क्या हमारा एक लेयर्ड सिलिकेट टाइप का नैनो पार्टिकल है, और जिसके साइज की अगर हम बात करें तो 100 माइक्रोमीटर टू 1 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। तो इस तरह के बहुत ही छोटे हमारे पार्टिकल होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे अगर हम और मटेरियल की बात करें तो MWCNT और SWCNT एंड MWCNT ये दोनों ही हमारे क्या हैं, कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं। जिसमें SWCNT को सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स और MWCNT को मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इनका स्ट्रक्चर जो है MWCNT
और SWCNT के स्ट्रक्चर को या इनको और अच्छे से समझने के लिए आप गूगल पर इनको सर्च कर सकते हैं, इनको स्ट्रक्चर बेस देखने के लिए। MWCNT और SWCNT ये दोनों ही मटेरियल अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर होती है, या हम कह सकते हैं कि लगभग 1 to 2000 डॉलर पर ग्राम, यानी कि लगभग 1 ग्राम मटेरियल जो है वो हमारा 1 से लेकर 2000 डॉलर की रेंज में हमें मिलता है। तो इसकी कॉस्ट जो है होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। अगर हम बात करें इन पार्टिकल की मैट्रिक्स को समझने के लिए, ये क्या होगा हमारे मोनोमर्स, जो भी पॉलीमर है उसमें, और इसके साथ में ही ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इनके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग करके इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। इन फ्यूचर केस अगर हम बात करें तो नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को एक नया आयाम दे सकती है, या हम कह सकते हैं कि जैसे एयरोस्पेस है, या इसके अलावा नैनो कंपोजिट सर्किट बोर्ड्स, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज एटसेट्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, यानी कि फ्यूचर केस के लिए भी बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, या ये जो मटेरियल है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर इसकी हम जनरल एप्लीकेशंस की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में, और इन मोनोमर्स के साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं नैनो पार्टिकल्स, और ये नैनो पार्टिकल इसमें मोनोमर्स के साथ ऐड होकर बल्क मटेरियल को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब इसकी जनरल एप्लीकेशन की हम अगर बात करें तो
एज अ कैटालिसिस डिफरेंट टाइप के सेंसर्स, फिल्ट्रेशन यूनिट्स या फिल्टर एप्लीकेशंस में इसका यूज देखने को मिल सकता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर मेडिकल लाइन की बात करें हम, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें ड्रग डिलीवरी, इमोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो ये था हमारा नैनो पॉलीमर पर बेस्ड वीडियो लेक्चर। और जैसा मैंने बताया भी था कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पॉलीमर जो है बहुत ब्रॉड एरिया है, और उसको हमने कंज्यूम करके एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पॉलीमर हमारा क्या है और किस तरह से ये फॉर्म होता है।